प्रेम से बोलो राधे राधे। गोविंद की प्राप्ति कैसे हो है? श्री भगवान का दर्शन किस माध्यम से हो, किस मार्ग से हो है? क्या वेदों का अध्ययन करने से श्री भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त होगा? क्या अनंत दान देने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है? क्या योगों के द्वारा, योग के माध्यम से श्री गोविंद दर्शन देने के लिए आतुर हो जाएंगे है? वो कौन सा माध्यम है, वो कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पर चलने से श्री गोविंद की प्राप्ति बड़ी सरलता से हो जाएगी? गीता में गोविंद ने कहा कि भैया ना हम वेदो न तपसा ना योगे न समाधिना, ना हम वेदो न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सीमां यथा। गोविंद कहते हैं कि भैया ना तो हम वेदों से मिलेंगे, न वेदैर न तपसा, ना उस कठोर तप के द्वारा मिलेंगे, न दाने न चेद्यया, और न ही हम किसी अनमोल वस्तु के दान देने से मिलेंगे, न किसी योग के माध्यम से मिलेंगे, न अनंत कोटि यज्ञों के द्वारा मिलेंगे। गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी? कहा कि भैया मत कर्मा कृन् मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता, मत कर्मा कृन् मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता, निर्वैरा सर्वभूतेषु यः सपामावेति पांडवा, निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा। मत कर्मा कृन् मत परमो। जब मन में श्री कृष्ण की, गोविंद की प्राप्ति की एक लालसा मन में उत्पन्न हो जाए, कृष्ण दर्शन लालसा, जब गोविंद को प्राप्त करने की एक आतुरता हृदय में प्रकट हो जाए, एक व्याकुलता हृदय में प्रकट हो जाए, तो आप समझ लेना कि आपके मन में श्री कृष्ण की कृपा, आपके हृदय में श्री कृष्ण की कृपा उतर आई है। कृष्ण दर्शन लालसा, मन में सबसे पहले गोविंद से प्रार्थना ये करनी है कि प्यारे हमें इन संसार की कामनाओं से दूर रखो, है? और एक मार्ग हमें ऐसा सुझा दो कि उस मार्ग पर हम चलते रहें और उस मार्ग के माध्यम से आप हमें दर्शन दो। निर्वैरा सर्वभूतेषु मत कर्मा कृन् मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता कहा है। भैया एक अनन्य भक्ति जब हृदय में प्रकट होगी, गोविंद कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे दर्शन चाहता है और जीवन में, जीवन पर्यंत मेरी प्राप्ति के लिए ही जो भी कार्य करता है, उस कार्य को, उस व्यक्ति को मैं अवश्य प्राप्त होता हूं। तो भैया ये जो अनन्य भक्ति है किस प्रकार से प्रकट होगी? जब मन में एक बात ये भी है कि भैया जब मन में एक लगने लगे कि भैया संसार जो है झूठा है, संसार एक स्वप्न के समान है, तो हमें इस संसार की सत्ता किसके हाथ में है, ये मनन करना चाहिए। जब उस सत्ता के मालिक का पता पड़ जाएगा तो फिर भैया उस संसार में हम भटकना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो भैया मालिक के चरणों में रहना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इस सत्ता को चलाने वाला कौन है। जब ये हमें पता लग जाएगा कि इस सत्ता को चलाने वाला एकमात्र गोविंद ही है, तो हम उसके दर्शन को, उसके एक हृदय में ऐसी चिंगारी प्रकट होगी कि हम उसके दर्शन को आतुर हो जाएंगे।
अगर अगर हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं तो हम गोविंद को पुकारेंगे, गोविंद कहाँ हो तुम, हैं क्यों दर्शन नहीं देते हो हमें, हमें हमसे क्या भूल हुई है जो आप हमसे दूर हो। जब जब गोविंद की प्राप्ति के लिए ही सारा कार्य होगा। आप यदि दिन में रात्रि काल में यदि भोजन भी कर रहे हैं तो आप उसका स्मरण करें, भोजन श्री गोविंद कर रहे हैं मानो। जो भी कार्य करो गोविंद को स्मरण में रखे करो, गोविंद के लिए करो, गोविंद की प्राप्ति के लिए करो, तो आपको बिल्कुल शंका करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गोविंद आपको दर्शन देंगे और गोविंद को ही आप प्राप्त हो जाएंगे। ये अनन्य भक्ति का मार्ग है प्यारे। इस मार्ग पर जब चलते हैं तो संसार देखा नहीं जाता। जब गोविंद की कृपा से अनन्य भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है तो भैया जो वैरी जन होते हैं, जो दुश्मन जन होते हैं, हमारे विषय में यदि कुछ बुरा सोचते हैं, यदि कुछ बुरा करते हैं, तब भी उस बात का उस अनन्य भक्त के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि निर्वैरा सर्वभूतेषु भैया हर जगह वो अनन्य भक्त जो है गोविंद का दर्शन करता है। जब गोविंद दर्शन की लालसा जो है मन में प्रकट है और हमें मालूम है कि इस संसार में हम उलझेंगे तो उलझ ही जाएंगे, सुलझने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। फिर हमें ये सोच लेना चाहिए कि भैया हमें बड़ी मुश्किल से वो मार्ग मिला है, वो मंत्र मिला है कि हम उस मार्ग पर चलेंगे तो गोविंद प्राप्त होंगे, और किसी के कहने पर यदि हम भटक जाएंगे तो फिर भटक ही जाएंगे, फिर उस मार्ग की उलझन को सुलझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो गोविंद से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि गोविंद हमें दर्शन दो, हमें दर्शन नहीं देते कि एक हमारे हृदय में एक इच्छा ऐसी उत्पन्न करो कि आपके दर्शन की लालसा जीवन पर्यंत बनी रहे, कभी तो आप हमें दर्शन देंगे। एक पुकार होनी चाहिए, मीठी पुकार से जब आप पुकारेंगे, आप नित्य प्रतिदिन एक दिन नहीं सुनेंगे, 2 दिन नहीं सुनेंगे, 3 दिन नहीं सुनेंगे, एक मास नहीं सुनेंगे, 2 मास नहीं सुनेंगे, 3 मास नहीं सुनेंगे, 1 वर्ष नहीं सुनेंगे, 2 वर्ष नहीं सुनेंगे, 3 वर्ष नहीं सुनेंगे, अरे कभी तो सुनेंगे। गोविंद इतने कठोर नहीं है भैया। गोविंद का जो प्रेम है ना प्यारे, उस प्रेम को पाने के लिए हमें उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। आप चलो और उधर से गोविंद चले, और बीच में जब मिलन होगा तो वो जो आनंद है वो इस संसार में नहीं प्राप्त हो सकता हमें, है? आप इसी बात को सोच करके रहो कि भैया हम चल दिए हैं, उधर से गोविंद भी चल रहे होंगे, हम मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे। ये मार्ग जब हमारा पूरा हो जाएगा तो गोविंद की प्राप्ति हमें स्वतः हो जाएगी। कहा कि भैया एक तड़प ऐसी भी दो कि जिसपे चलने लगे, एक तड़प ऐसी भी दो कि झर से आंसू निकलने लगे, एक राह ऐसी भी दो कि जिसपे चलने लगे। हमें उन कामनाओं से दूर कर दो मोहन, हमें उन कामनाओं से दूर कर दो मोहन। हम चाहते हैं कि बस सिर्फ तुमको चाहने लगे, एक तड़प ऐसी भी दो कि झर से आंसू निकलने लगे। एक तड़प मांग लो गोविंद से, जब तक हृदय में किसी तड़प का प्रादुर्भाव नहीं होगा। गोविंद के प्रति यदि मन में कुछ तड़प नहीं रहेगी तो किस तरह से हम उस ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। जब भी मन को लगे कि अब बहुत हो गया है, अब नहीं रहा जाता संसार में, अब हमें यहां से चलना चाहिए, तो गोविंद की उस मार्ग पर चल पड़ो। बस यही है कि भैया एक तड़प ऐसी भी दो कि झर से आंसू निकलने लगे। जब उसकी विरह में हम रो पड़ेंगे तो गोविंद उन अश्रु बिंदुओं का कर्ज उतारने जरूर आएंगे, हृदय से लगा लेंगे।
तो मन में कृष्ण दर्शन लालसा होगी तो गोविंद की प्राप्ति अवश्य होगी। बस यही है कि गोविंद की प्राप्ति कैसी हो। गोविंद की प्राप्ति सबसे पहला मार्ग ये है कि हृदय में उस लालसा की उत्पत्ति हो जाए, उस कामना की उत्पत्ति हो जाए, सारी कामनाएं हमारी नष्ट हो जाएं और एक ही कामना हृदय में रह जाए कि हमें गोविंद की प्राप्ति करनी है। केवल उस गोविंद की प्राप्ति के अलावा हमारे पास और कोई कार्य नहीं। मत कर्मा कृन मत परमो। सारे कार्य हमारे, सारे कर्तव्य हमारे गोविंद के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। इसी माध्यम से गोविंद हमें दर्शन अवश्य देंगे।